हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है लेंस सूत्र तथा आवर्धन और लेंस की क्षमता। लेंस सूत्र यानी लेंस फार्मूला, आवर्धन इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, और लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेंस सूत्र की। लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यह फार्मूला होता है। इसका निगमन हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। आज फिलहाल इस फार्मूले को देखते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, u क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी है, और v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। हम जानते हैं कि कोई भी दूरी जो होती है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हमें यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी का मतलब क्या है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से दूरियाँ नापी गई हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन या जो हम लोग सलूशन निकालेंगे किसी प्रॉब्लम का, उसमें 2 की वैल्यू दी रहेगी और तीसरे की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो चिन्ह सहित रखेंगे। चिन्ह कैसे लगाते हैं अभी हम लोग देखते हैं। और दूसरा पॉइंट है आवर्धन, मैग्नीफिकेशन। किसी भी लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन को हम लोग दिखाते हैं m से। m इक्वल टू I/A, O इक्वल टू V/U, m इक्वल टू I/O इक्वल टू V/U। तो ये 2 फार्मूला हैं इसमें। m इक्वल टू I/O से भी निकाल सकते हैं हम लोग किसी प्रॉब्लम का सलूशन, और m इक्वल टू V/U से भी निकाल सकते हैं। या हो सकता है कि हमें केवल I/O इक्वल टू V/U से ही कोई प्रॉब्लम का सलूशन निकालना हो। तो ये तीनों हमें ध्यान में रखने हैं। m इक्वल टू I/O इक्वल टू V/U। ठीक है, जहाँ पे I क्या है, I है प्रतिबिंब की लंबाई, है ना, मुख्य एक्सिस से प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, कितनी उसकी लंबाई है। O है वस्तु की लंबाई। U हम जानते हैं, अभी हमने देखा, लेंस से वस्तु की दूरी, और V क्या होती है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो यम मैग्नीफिकेशन, किसी भी लेंस का मैग्नीफिकेशन निकालते हैं यम इक्वल टू I/O या V/U के फार्मूले से। अब यदि किसी लेंस का जो मान आए यम का वो पॉजिटिव आए, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है, हम जब भी मान रखेंगे यम के में तो v और u का जो भी मान रखेंगे वो चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक है, प्लस या माइनस के रूप में रखेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे कोई भी प्रॉब्लम तो पता चलेगा कि यम का मान पॉजिटिव या नेगेटिव आया। अगर यम का मान पॉजिटिव आया तो यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी। और अगर कोई भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो कैसा बनता है, सीधा। ठीक है, यदि कोई भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो कैसा बनता है, सीधा। और ये कब होगा, जब यम की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। यदि यम की वैल्यू निगेटिव में आए, यदि यम की वैल्यू निगेटिव में आए तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि किसी भी लेंस की आवर्धन जो होता है यम की वैल्यू अगर प्लस में आए तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और आभासी होगा तो सीधा होगा, और यम की वैल्यू अगर निगेटिव आए तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब कोई भी जो दूरी नापते हैं, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे लेंस से वस्तु की दूरी हो, चाहे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हो, तो चिन्ह कैसे लगाते हैं, दर्पण वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, आज फिर देख लेते हैं। देखिए, जब भी कोई दूरी प्रकाश के चलने की दिशा में नापी जाती है, जैसे अगर हम ये कॉन्वेक्स लेंस की बात करें और ये प्रकाशिक कोई किरण आ रही हो किसी वस्तु से, तो जब भी इसके ऑप्टिकल सेंटर से कोई दूरी इस प्रकाश के चलने की दिशा में नापेंगे, यानी कि अगर ये प्रकाशिक किरण अपवर्तन के पश्चात यहाँ आ जाए, यहाँ मान लीजिए प्रतिबिंब बना है, तो जो भी दूरी हम ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे वह पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि हम लोग प्रकाश के चलने की दिशा में दूरी नाप रहे हैं। लेकिन यदि हम कोई दूरी प्रकाशिक केंद्र से इस दिशा में नापें, यानी प्रकाश हमारा लेफ़्ट टू राइट आ रहा है और हम दूरी नाप रहे हैं राइट टू लेफ़्ट, तो यह जो दूरी होगी, जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे निगेटिव। तो वो दूरियां जो प्रकाश के चलने की दिशा में नापी जाती हैं, प्रकाश चलने की दिशा में नापी जाती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं।
और वो दूरियां जो प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी जाती हैं वो निगेटिव होती है। ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो भी चित्र बनाएंगे, जो भी फिगर बनाएंगे, उसमें हम लोग जो प्रकाश की दिशा होती है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट रखते हैं, लेफ़्ट टू राइट। तो जो भी दूरी हम प्रकाशिक केंद्र से लेफ़्ट टू राइट नापेंगे, यानी इस दिशा में नापेंगे, वो पॉजिटिव होगा, और अगर उसके विपरीत दिशा में नापेंगे तो वो नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं लेंस की क्षमता की, पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस की क्षमता यानी पावर को हम लोग दिखाते हैं 1/f। एफ क्या है? लेंस की फोकस दूरी। बस ध्यान देना है कि यह फोकस दूरी किस में रहनी चाहिए? मीटर में। जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें एफ की वैल्यू हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट करके ही उसको सलूशन का प्राप्त करेंगे। अगर एफ मीटर में दिया हुआ है तो अच्छा, नहीं है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके ही लेंस की क्षमता निकालेंगे। तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस P = 1/f मीटर में, और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, इसे कैपिटल D से दिखाते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और इसे D से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें जो फोकस दूरी है F, वह चिन्ह सहित रखी जाएगी। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी चूँकि पॉजिटिव होती है, इसलिए P का मान भी क्या होगा? धनात्मक होगा, और चूँकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए P यानी पावर का मान भी क्या आएगा? ऋण ही आएगा। ठीक है। लेंस की क्षमता P = 1/f मीटर में, पावर का मात्रक होता है डायोप्टर, और लेंस की क्षमता P का मान पॉजिटिव कब आएगा? जब लेंस जो यूज किया जा रहा हो कैसा हो? उत्तल लेंस हो, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। और P का मान नेगेटिव कब आएगा? जो उपयोग किए जाने वाला लेंस अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इस पर आपको प्रॉब्लम आपकी बुक में दिया होगा, सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। ठीक है। अब एक टॉपिक और देख लेते हैं, संयुक्त लेंस, लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। यदि एक से ज़्यादा लेंसों को एक साथ रखा जाए तो उसका फोकस दूरी या उसका पावर कैसे निकालेंगे? तो जब भी हम लोग एक से ज़्यादा लेंसों को कॉन्टैक्ट में रखते हैं एक साथ, तो हम लोग उसको एक पतला लेंस, सारे लेंसों को मिलाकर के हम एक पतला लेंस मान लेते हैं, थिन लेंस मान लेते हैं, और उस प्रकार संयुक्त किए गए इन लेंसों की टोटल फोकस दूरी जो होती है उसको निकालने के लिए फार्मूला हम यूज करते हैं 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + ... जहाँ f1, f2, f3, ये f1, f2, f3 ये क्या है? जो संयुक्त रूप से रखे गए लेंस हैं उनकी फोकस दूरियां हैं। ठीक है। और इस प्रकार बने संयुक्त लेंस की क्षमता यानी पावर को कैसे निकालेंगे? हर लेंस की पावर को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी P1 + P2 + P3 + ... जितने भी लेंस होंगे, जहाँ P1, P2, P3 क्या है? संयुक्त रूप से रखे गए लेंसों की क्षमताएं हैं। ठीक है। तो इन सब फार्मूलों में हम चिन्ह सहित ही F का मान रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो कॉन्वेक्स लेंस रखे गए हैं, तो उनकी फोकस दूरियां जब रखी जाएंगी तो 1/f = 1/f1 + 1/f2 लिखा जाएगा, चूँकि दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना। लेकिन यदि मान लीजिए एक उत्तल लेंस है और दूसरा कैसा रख दिया गया? अवतल लेंस रख दिया गया, तब जब हम लोग इसमें वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा उत्तल लेंस का तो हम लोग प्लस रखेंगे फोकस दूरी, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो चिन्ह का ध्यान रखते हुए हम लोग सवालों को लगाएंगे। ठीक है। तो अपने बुक में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।